नमस्कार दोस्तों, मार्केट मैग्नेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि आज के दिन में आपकी ट्रेडिंग कैसी रही। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, आप लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी एनालिसिस से कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, जो मेरे चैनल का नाम अभी फ़िलहाल चेंज हो गया है, निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो करके मैंने कर दिया है, तो ये आपका ही चैनल है वैसे, तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ में। आप लोग देखते हैं लेकिन ना आप कोई कमेंट करते हैं, ज़्यादातर लोगों का कमेंट इसमें नहीं आता है, और ना आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। थोड़ा कर दीजिए, अगर करेंगे तो मुझे इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। और आज के एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि मार्केट ने आज कैसा काम किया और आने वाले समय में मार्केट में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये भी थोड़ा देख लेंगे। तो चलिए हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये है वीकली कैंडल दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना, इसका ऊपर कोशिश किया जाने का, पर यहाँ रेजिस्टेंस था। उसके बाद इस कैंडल ने इसको बिल्कुल नहीं नीचे नीचे ले आया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे फिलहाल अभी, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर, थोड़ा इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि यहाँ जो ये कैंडल बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये इसके आसपास इसके नीचे रहने की कोशिश कर रहा है। तो कल फ्राइडे है, हमारे वीक का आखिरी दिन, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इस वीक में कोई खास मूवमेंट आपको देखने को मिला नहीं। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा अगर क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कल के दिन में मार्केट क्या कर सकता है। आपको लग रहा है कि कल अप साइड में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है? आप अपना कमेंट कमेंट में लिख कर बताइए इस चीज़ को। मैंने आपसे कुछ चीज़ शेयर किया, बहुत छोटी सी चीज़ मैंने आपसे शेयर की है कि मार्केट करने की कोशिश क्या कर रहा है। शुरू में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बायर्स के कंट्रोल में मार्केट। अभी आपको क्या लग रहा है कि बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में है फिलहाल अभी? और मान लीजिए अगर इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है, तो नेक्स्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये ग्रीन कैंडल, तो ये भी आप लिख के बता सकते हैं मुझे। तो फिलहाल वीकली पे अगर बेसिस में मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है, निफ्टी जो है, इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, इस रेड कैंडल के नीचे। और अगले वीक में इसमें ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कभी भी इसका ब्रेकडाउन होता है, तो आप एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक के अंदर में, कमिंग वीक में। और मंथ में एक आपको बड़ा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनता हुआ फिर से दिखाई पड़ सकता है, फिलहाल जो मुझे दिखाई पड़ रहा है उसके हिसाब से। उसके लिए काम करते हैं दोस्तों, एक बार मंथली कैंडल देखते हैं कि मंथली कैंडल में क्या दिखाई पड़ रहा है और मंथ में क्या हो सकता है। फिलहाल अभी मंथली कैंडल कैसा दिख रहा है? ज़्यादा दिन तो बचा हुआ नहीं है। तो दोस्तों अभी तो अच्छा खासा हमें ये दिख रहा है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और भी नीचे जा सकता है। 22,200 तक भी कहीं आपको देखने मिल सकता है। तो कुछ भी हो सकता है फिलहाल। अब हम एक काम करते हैं, हम डेली कैंडल पर जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। इसको फिलहाल अभी मिटा देते हैं। तो दोस्तों अगर हम डेली कैंडल में देखते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं आज फिर गैप डाउन ओपन किया है, और गैप डाउन ओपन करने के बाद में हमने कहीं ना कहीं कल के क्लोज के नीचे ही क्लोज कर दिया है। फिलहाल निफ्टी में जो अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। ये ग्रीन देखिए, उसके बाद ये क्लोज आया, ये ग्रीन इसके नीचे बना, ये ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर क्लोज इसने इसके नीचे ही किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ एक पहला दिन था जहाँ पर कि इसने पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज किया। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हर दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है उसके नीचे हुई है। इसकी क्लोजिंग देखिए इसके नीचे, इसकी क्लोजिंग इसके नीचे, इसकी क्लोजिंग इसके नीचे।
तो कल आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कल भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट तो अप साइड का नहीं होने वाला है। हाँ, डाउन साइड में हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डाउन साइड में मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा जाना होगा तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लेवल है आपका 22,725 का लेवल, या 700 तक मान सकते हैं कि जा सकता है। अप साइड में आपको क्या लग रहा है? अप साइड में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर करूँगा, जो मुझे लगता नहीं है कि कल एक दिन में होने वाला अप साइड का, डाउन साइड का हो सकता है। अगर अप साइड का होना है तो फिर ये जो मूवमेंट आया था इसका 50% जाना चाहिए। जो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि यहाँ तक 23,400 तक मार्केट चला जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि कल के दिन में मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाता है तो 23,100 ऊपर के साइड में मान सकते हैं, और नीचे के साइड में हम मान सकते हैं 22,700 तक या 725 तक हम मान सकते हैं कि नीचे जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में क्या हुआ और मार्केट ने क्या किया। तो दोस्तों, ये लेवल तो मैंने वीकली वाले से निकाला है कि वीकली में कहीं ना कहीं मार्केट इसके नीचे रहने की कोशिश कर रहा है। डेली में क्या हो रहा है? डेली में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं, ये तो हमने देख लिया, अब इंट्राडे में हमें देखना है इंट्राडे में क्या हो रहा है। इंट्राडे में अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इसके नीचे, जो लास्ट वीक जो था उसका जो रेड कैंडल था उसकी बॉडी के नीचे ही मार्केट ने कहीं ना कहीं आज के दिन में टाइम स्पेंड किया है, और कहीं ना कहीं उसके नीचे ही रहा है। तो वो जो लेवल था वहां पर जाकर मार्केट आप देखिए कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है। आज के दिन में मार्केट में दोस्तों बहुत बड़ा कोई मूवमेंट मिला नहीं। जो हमने लो लगाया वो लो 22,815 का है, हमने 800 टैप नहीं किया है। और ये देखिए इस दिन से बिल्कुल बगल में ही है। इस दिन जैसा आपने बनाया था उसके थोड़ा सा नीचे गया मार्केट, 3-4 पॉइंट ही नीचे गया। और अब साइड में हम कोई ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाए हम। और अब साइड में जो हमने हाई लगाया है वो लगाया है आज के दिन में 22,920 का, और हमने जो क्लोजिंग दी है 22,905 की दी है। तो बहुत ही साइडवेज दिन था आज के दिन में। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको तो पैसा मिला होगा। ऑप्शन बायर्स को एक आध मूव को छोड़ दें, जो बहुत ही वोलेटाइल मूव था उसको छोड़ के तो कहीं पैसा कुछ बना नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि हम कल मार्केट में क्या कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी अपने एनालिसिस से बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि मार्केट में कुछ होने वाला है। देखिए, ये लेवल जो है अभी आपका 920 का लेवल, 22,920, इसके ऊपर आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है। कल क्या हो सकता है दोस्तों? कल मान लीजिए मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन होता है। साइडवेज और ओपन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाता है तो पहला जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो 23,000 पर मिलेगा। उसके बाद 23,200 ये लेवल है जो मार्केट में फिलहाल अभी बन सकते हैं। एक बार 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि अपर लेवल में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। एक ये लेवल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 23,040 में भी रेजिस्टेंस है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें जो रेजिस्टेंस दिखता है वो दिखता है 23,040 का। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो हमें दिखता है वो 23,137 पर दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इसके ऊपर जा सकता। 23,137 लास्ट मुझे लग रहा है जहाँ पर मार्केट जा सकता है अप साइड में। और मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट या तो कल भी साइडवेज रहेगा या फिर नीचे की साइड में ही जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट कल के दिन में दोस्तों निफ्टी जो है अगर यहाँ खुलता है और धीरे धीरे नीचे चलना स्टार्ट होता है तो कल पहला जो मुझे दिख रहा है लेवल वो ये दिख रहा है कि यहाँ तक जाएगा 22,820। इसके बाद दूसरा जो लेवल रहेगा वो 22,725 या 700 तक भी मार्केट कल के दिन में जा सकता है। इसके अलावा मुझे निफ्टी कहीं जाते हुए कल के दिन में नहीं दिख रही है। इससे ज़्यादा मैं निफ्टी के लिए कल के दिन में नहीं बोलूँगा। मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि मार्केट से फिलहाल अभी जिस तरह का बन रहा है, अगर अप साइड में कोई ट्रेंड बनता है तो ले लीजिए। डाउन साइड में भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है।
अप साइड में भी जो है तो आप देख रहे हैं 100 पॉइंट, डाउन साइड में भी 100 सवा 100 पॉइंट ही आपको दिख रहा होगा। डाउन साइड में फिर भी आप 200 मान सकते हैं अगर 22,800 अगर क्रॉस होता है। ऊपर साइड में 100, नीचे साइड में 200 पॉइंट। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि मार्केट कल के दिन में जाने वाला है। अब दोस्तों हम काम करते हैं कि बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होगा। अगर दोस्तों आप बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, अगर वीकली में देखे हैं तो वीकली में कहीं ना कहीं पर इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जो है ये रेड कैंडल के हाफ के पास जाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऊपर में रेजिस्टेंस है। डेली में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, ये जो कैंडल बना था इसके कहीं ना कहीं ऊपर ही मार्केट रहा है। यानी डेली में तो हमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है, वीकली में हमें निगेटिविटी दिखाई पड़ती है। डेली में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर निगेटिविटी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। जो ये जो कैंडल था इसका 50% ये था, और ये था 33%। तो इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं मार्केट है, तो ये अच्छी बात है दोस्तों। अब हम एक काम करते हैं कि हम इंट्राडे में देखते हैं क्या हुआ। इंट्राडे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 50% का लेवल है, या फिर ये मान लीजिए आपका जो 33% का लेवल है। मार्केट पूरे दिन इसी के बीच में ही रहा है, और कहीं ना कहीं इसके बीच में इसने क्लोज कर दिया है। तो कल हम मार्केट में क्या उम्मीद कर सकते हैं? कल मार्केट में हम ये उम्मीद करेंगे कि मार्केट अगर इसके बीच में रहेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर इसके ऊपर इस हाई को क्रॉस कर दे कल मार्केट, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था आज के दिन में 49,400 का, इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हम यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला 600, उसके बाद मैंने जो कल आपको बताया था वो सेम लेवल रहेगा 50,000 तक। अगर मान लीजिए मार्केट इसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ देखना है कि यहाँ आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट अगर मान लीजिए क्रॉस होता है 49,150 के आसपास, शायद ये सपोर्ट है। इसको अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हम यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं 48,800 के आसपास तक। हम आराम से 750, 850, 800 तक हम आराम से बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर का नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ अगर इसके बीच में रहता है इस रेंज से इस रेंज में, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। ऊपर में यहाँ पर 200 पॉइंट, और उसके ऊपर अगर जाता है तो 400 पॉइंट, और तो 600 पॉइंट ऊपर के लिए हम सोच सकते हैं। और नीचे के लिए अगर आते हैं तो लगभग 300-350 पॉइंट के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से निफ्टी में रहा है, यहाँ पर भी अगर निगेटिविटी बनती है तो बात अलग है, पॉजिटिविटी बनती है तो थोड़ा बहुत हम ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिलहाल आज के लिए हमारे चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो में इतना ही। अब से कल फिर मुलाकात होगी एक नई एनालिसिस और नई वीडियो के साथ में दोस्तों। आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। गुड नाइट।